गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंस इन कॉमर्स एंड वोकेशनल कॉमर्स। यानी कॉमर्स दो तरह की इस समय संचालित है, चल रही है कॉमर्स दो तरह की। अब एक तो जनरली कॉमर्स है ही है और एक साथ में चल रही है वोकेशनल कॉमर्स। हर विद्यालय में ये चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। अगर किसी में कॉमर्स मिल रही है तो वोकेशनल कॉमर्स नहीं होगी। अब किसी में वोकेशनल कॉमर्स मिल रही है तो उसमें कॉमर्स नहीं है। लेकिन कुछ विद्यालय हैं ऐसे, उनमें कॉमर्स और वोकेशनल कॉमर्स दोनों हैं। फिलहाल इनमें अंतर क्या होता है, एक अंतर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इस कॉमर्स में जो हमारे पास जनरली कॉमर्स है, इसका जो पूर्णांक होता है, वो पूर्णांक 500 अंकों का होता है। मैं यहाँ इंटरमीडिएट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। 500 अंक का यहाँ पर पूर्णांक इसका होता है। और यहाँ जो वोकेशनल कॉमर्स है, इसका जो पूर्णांक है वो 1000 नंबर का होता है, 1000 अंक का पूर्णांक होता है। दूसरा इसमें डिफरेंस जो है वो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। कोई भी प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता है और यहाँ जो है इसमें 400 अंक का प्रैक्टिकल होता है। ये 2 बहुत ही डिफरेंस इसमें हैं, बहुत बड़े अंतर इसमें हैं। पहले तो पूर्णांक का ही अंतर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब रही बात मेरिट बनने की, अगर आपने अच्छे से मेहनत की है, तो यहाँ पर वोकेशनल कॉमर्स की आप 80+% यहाँ पर बना सकते हैं, लेकर के आ सकते हैं अगर आप अच्छी मेहनत करने वाले हैं तो। यहाँ भी आप अच्छी मेहनत करके अच्छे अंक लेकर के आ सकते हैं। फिलहाल इनमें विषय हैं या पेपर जो हैं, इनमें विषय और पेपर में जो डिफ़रेंस है, वो क्या डिफ़रेंस है, वो भी मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखें, तो पूरे समझ में आपको आ जाएगा डिफ़रेंस इसमें क्या है। देखें, यहाँ पर हमारे पास में सब्जेक्ट यहाँ लिखे रखे हैं और जो सब्जेक्ट हैं, यहाँ पहले हम कॉमर्स की बात यहाँ कर ले रहे हैं कि जनरली जो कॉमर्स है, उसमें सबसे पहला विषय जो हमारे पास में होता है, वो होता है सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। दूसरा विषय हमारे पास में अंग्रेजी होता है और तीसरा विषय हमारे पास बही खाता तथा लेखा शास्त्र होता है। इसका नाम बदल कर बोर्ड के द्वारा अब केवल लेखा शास्त्र कर दिया गया है, जिसको शॉर्ट में अकाउंटेंसी ही बोला जाता है। चौथा विषय जो इसका होगा, वो व्यवसाय अध्ययन होगा और पाँचवाँ जो विषय होगा, वो ऑप्शनल होगा और वो ऑप्शनल जो विषय होगा, उसमें गणित, अर्थशास्त्र या कंप्यूटर। इन 3 में से कोई सा भी एक विषय आप चॉइस कर सकते हैं। प्राइवेट स्टूडेंट कंप्यूटर को इसमें चॉइस नहीं कर सकते। पहले काफ़ी सारे इसमें विषय चॉइस में हुआ करते थे, लेकिन अब केवल ये 3 ही विषय बोर्ड के द्वारा कर दिए गए हैं। ये रहे कॉमर्स के पेपर। इसके दाईं साइड में आपके पास वोकेशनल कॉमर्स के यहाँ पर पेपर हैं। क्या-क्या विषय, कैसे-कैसे क्या इसके अंदर हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला विषय हमारे पास में सामान्य हिंदी होगा, जो कि कॉमर्स में भी था और जनरल वोकेशनल कॉमर्स में भी है। अब यहाँ पर पहला विषय हो गया, दूसरा विषय जो हमारे पास होगा, वो होगा हमारे पास अंग्रेजी होगी, गणित होगी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। इसके साथ में लिखा हुआ आदि में से कोई एक विषय। बोर्ड के द्वारा निर्धारित जो भी विषय हैं, उनमें से यहाँ पर कोई सा एक विषय आपको यहाँ पर चॉइस में ले सकते हैं आप। उसमें भी कौन से विषय हैं, एक विज्ञान वर्ग में से आप कोई सा एक विषय ले सकते हैं, कला वर्ग में से कोई सा एक विषय यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर यहाँ पर जो है वो आता है सामान्य आधारित विषय। सामान्य आधारित विषय, इसके अंदर पर्यावरण और औद्योगिकीकरण से संबंधित सारी थ्योरी और क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे। पूरा इसमें अध्ययन मिलेगा आपको सामान्य आधारित विषय में। फिर इसके बाद में चौथा जो है, वो चौथा जो सब्जेक्ट है, 4th सब्जेक्ट जो यहाँ पर होगा, वो आपको यहाँ पर वोकेशनल में से आपको ट्रेड जो भी आप चॉइस करेंगे कॉमर्स की, हालाँकि बोर्ड के पास जो चल रहे हैं, वो 42 ट्रेड चल रही हैं, जो को व्यावसायिक वर्ग की हैं, वोकेशनल ट्रेड हैं। लेकिन उनमें से वोकेशनल ट्रेड में से भी कॉमर्स की जो ट्रेड हैं, उनमें से 8-9 ट्रेड हैं जो कि वोकेशनल कॉमर्स की हैं। अगर उनमें से कोई सी भी ट्रेड आपके द्वारा ली गई है, तो फिलहाल यहाँ जो है, इसके बारे में किसी भी तरह का ये यहाँ पर ये विषय है, इसके अंदर विषय का कोई एक पेपर नहीं होता है, इसके 5 पेपर होते हैं और जो 5 पेपर होते हैं, वो किस-किस तरह से होते हैं। कोई सी भी वोकेशनल कॉमर्स की ट्रेड आपने अगर ले रखी है, कौन-कौन सी कॉमर्स की ट्रेड होती हैं वोकेशनल कॉमर्स की, वो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाऊँगा। इसमें सबसे पहला जो पेपर होगा कॉमर्स ट्रेड का, पहला पेपर होगा बही खाता तथा लेखा शास्त्र फर्स्ट।
और दूसरा होगा बही खाता तथा लेखा शास्त्र सेकंड, यानी अकाउंटेंसी फर्स्ट और सेकंड। इनमें और जनरल कॉमर्स वाले में अंतर क्या है? जो चैप्टर इसमें दोनों में एक में ही दोनों के मिलाकर के दे रखे हैं, वही सारे चैप्टर इनमें 2 जगह डिवाइड कर दिए गए हैं, अकाउंटेंसी फर्स्ट और अकाउंटेंसी सेकंड। चैप्टर वही हैं। तीसरा पेपर जो होगा वो कार्यालय संगठन का होगा, इसका पूरा नाम व्यावसायिक कार्यालय संगठन, और इसको व्यवसाय अध्ययन अध्ययन भी कहा जाता है। यानी इसी का ये रूप है व्यवसाय अध्ययन का ही। इसके बाद में फिर बात आती है आकर चौथा पेपर और 5वां पेपर। तो वोकेशनल कॉमर्स की जो ट्रेड है उसके अनुसार चौथा पेपर अलग-अलग निर्धारित होगा। जो ट्रेडें होंगी उन ट्रेडों का पेपर होगा चौथा और 5वां, फोर्थ पेपर और फिफ्थ पेपर। तो ये अंतर है यहाँ पर कॉमर्स और वोकेशनल कॉमर्स के पेपर में। ये पीछे भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसका जो पूर्णांक है वो केवल 500 अंकों का है और इसका वोकेशनल कॉमर्स का जो पूर्णांक है वो 1000 अंकों का है। साथ ही साथ एक अंतर और मैंने यहाँ बताया कि 400 अंक का इसमें जनरल कॉमर्स है। जनरल कॉमर्स में किसी भी तरह का कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। लेकिन जो वोकेशनल कॉमर्स है, इस वोकेशनल कॉमर्स में 400 अंकों का प्रैक्टिकल भी होता है। यही इसमें अंतर है। बाकी हम बात करेंगे आखिर वोकेशनल कॉमर्स की जो ट्रेडें हैं, वो कौन-कौन सी हैं? 42 ट्रेडें यूपी बोर्ड के अंदर संचालित हैं। कौन-कौन सी ट्रेडें अब हैं, उनमें वो से मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जो वोकेशनल कॉमर्स की जो ट्रेड है, वो हमारे पास में सबसे पहले ट्रेड आती है अकाउंटेंसी एवं अंकेक्षण। हर विद्यालय में नहीं मिलेगी, विद्यालय बोर्ड द्वारा जो विद्यालय चयनित हैं, उनमें। हालाँकि पेपर का यहाँ पर भी देखें दे रखा है, पहला पेपर बहीखाता फर्स्ट, दूसरा बहीखाता सेकंड, तीसरा कार्यालय संगठन, चौथा पेपर इसमें गणित और सांख्यिकी का है और 5वां पेपर अंकेक्षण एवं अंकेक्षण का पंचम प्रश्न पत्र है। इसके बाद में बैंकिंग ट्रेड दे रखी है। इस बैंकिंग ट्रेड में भी 5 पेपर आप यहाँ देख सकते हैं। बही खाता फर्स्ट, बही खाता सेकंड, कार्यालय संगठन। यानी ये 3 पेपर हर कॉमर्स ट्रेड में सेम होंगे, कॉमन होंगे। इसका 5वां चौथा पेपर आप देखें तो बैंकिंग है चतुर्थ पेपर और बैंकिंग का ही पंचम प्रश्न पत्र। आगे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आगे आज जो ट्रेड हमारे पास में है वो ट्रेड है आशुलिपि एवं टंकण। अब इसकी 1 नहीं 2 ट्रेड होती हैं। आशुलिपि एवं टंकण हिंदी, आशुलिपि टंकण अंग्रेजी। तो पहले हम बात करते हैं आशुलिपि टंकण हिंदी की। हिंदी इसमें क्या है, फर्स्ट पेपर बही खाता, दूसरा पेपर भी बही खाता, तीसरा कार्यालय संगठन, चौथा पेपर जो होगा वो हमारे पास आशुलिपि का होगा, शॉर्ट हैंड का होगा और 5वां पेपर होगा वो हमारे पास में टाइप का होगा। और ये दोनों पेपर हिंदी में होंगे। हिंदी में ही शॉर्ट हैंड होगी, हिंदी शॉर्ट हैंड होगी, हिंदी टाइपिंग होगी और आशुलिपि एवं टंकण अंग्रेजी में। ऊपर के 3 पेपर कॉमन होंगे और जो चौथा और 5वां जो पेपर होगा वो हमारे पास शॉर्ट हैंड और टाइप का होगा। इसके बाद हम अगले पेपर की बात करते हैं और अगला पेपर हमारे पास में आता है जो ट्रेड है, वो ट्रेड है हमारे पास में विपणन तथा विक्रय कला। तो इसमें भी फर्स्ट पेपर बहीखाता का, सेकंड पेपर बहीखाता का, तीसरा पेपर जो है वो भी हमारे पास विपणन तथा विक्रय कला का चौथा पेपर है और इसी का ये 5वां पेपर है। आगे अगली ट्रेड के हम बारे में बात करते हैं तो अगली जो ट्रेड हमारे पास में आ रही है, जो कॉमर्स की ट्रेड है, वो हमारे पास में है सचिवीय पद्धति। अब सचिवीय पद्धति, यहाँ पर पहला पेपर भी वही लेखा शास्त्र का फर्स्ट, लेखा शास्त्र सेकंड, कार्यालय संगठन, चौथा पेपर और 5वां पेपर जो है वो सचिवीय पद्धति का है। इसके बाद में फिर आगे जो ट्रेड हमारे पास आ रही है वो बीमा ट्रेड आ रही है। इसमें भी लेखा शास्त्र यानी बही खाता तथा लेखा शास्त्र फर्स्ट, सेकंड, कार्यालय संगठन, ये 3 पेपर आप देख रहे हैं हर कॉमर्स ट्रेड में कॉमन है। इसके बाद में चौथा पेपर और 5वां पेपर जो है वो इसका चतुर्थ और पंचम प्रश्न पत्र है। इसके बाद अगली ट्रेड जो हमारे पास आ रही है वो ट्रेड आ रही है सहकारिता। सहकारिता में भी बही खाता फर्स्ट यानी लेखा शास्त्र फर्स्ट, लेखा शास्त्र सेकंड और कार्यालय संगठन है। और चौथा 5वां पेपर जो है इसका वो सहकारिता चतुर्थ और सहकारिता पंचम प्रश्न पत्र है। इसके बाद में अगली ट्रेड हमारे पास आ रही है और वो ट्रेड जो है वो है टंकण हिंदी एवं अंग्रेजी। अब इसमें क्या है, इसमें भी फर्स्ट पेपर बहीखाता तथा लेखा शास्त्र फर्स्ट है और यहाँ पर लेखा शास्त्र सेकंड, कार्यालय संगठन। चौथा पेपर जो है टंकण हिंदी और अंग्रेजी, इनके दोनों के लिए अलग-अलग है, जैसे भी दोनों के लिए पेपर है ये। तो कॉमन यहाँ पर ये पेपर होते हैं टंकण हिंदी एवं अंग्रेजी का चतुर्थ और टंकण हिंदी एवं अंग्रेजी का पंचम प्रश्न पत्र। इस तरह से ये 8-9 ट्रेड मैंने आपको यहाँ पर दिखाई, इनके विषय भी दिखाए, बाकी आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, इनके लिए
जो ये सारी चीज़ें यहाँ दे रखी हैं, ये इनका पूर्णांक है, ये 60-60 अंक के 5 पेपर होते हैं और समय आप यहाँ देख सकते हैं, ये स जो पेपर के समय है इनका, वो यहाँ पर है 3 घंटा 15 मिनट। वीडियो देखने